कमेंट्स अच्छा, ये पसंद आए। बंटी है जिसके कमेंट्स हाँ, अच्छे ये लगते बंटी हैं। है जिसको लेके कमेंट्स आते हैं भाभी भाभी की, ये है वो बंटी। इसके हर पोस्ट के नीचे कमेंट होता है भाभी भाभी बंटी की दुल्हन, दैट्स इट। देख लो आप। जलवा है हमारा। बंटी जी बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा, फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही हमारा। अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे ठोक दिए और लाइट चली गई। देखो ऐसी, ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोगे, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोगे। अबे तुम्हारे लाइटें तो है नहीं। गाइस, बंटी जी बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा, फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही हमारा। अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे ठोक दिए और लाइट चली गई। देखो ऐसी, ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोगे, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोगे। अबे तुम्हारे लाइटें तो है नहीं। गाइस सॉरी, हमारी लाइट चली गई। ये देख लो कितने लोग देख रहे हैं अभी तुमको। मुझे 350 लोग देख रहे हैं, 350 मालिक लोगों हमसे देख लो, मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हिंदुस्तानी है। देख लो भाई, ये हरकतें इन लोगों की, इनके पास में लाइटें नहीं है और ये बातें करते हैं कश्मीर लेने की। मेरी लाइट अरेंज कर ली। नहीं नहीं यार, अब बस इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे मैं ही कहूँ तो ऐसे अरेंज होगा बस तुम्हारा कश्मीर भी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हद तक हमारे यहाँ इशू रिजॉल्व हो गया था, लेकिन जब से हमारी नई हुकूमत आई है तब से हम दोबारा उन मसलों में घिर गए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई है नई नई सरकार के लिए भी और आपके मसलों के लिए भी, नए मसलों के लिए भी। तभी तो बंटी जी हमारे को आपने कंटेंट कश्मीर मिलता विजिट रहेगा, किया? मनोरंजन। हाँ मैं कश्मीर गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। क्या सिनेरियोज वहां पे हैं? कश्मीर के सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, सब लोग खुशहाल है और पहले थोड़ी बहुत थी उधम दाड़ वहां पर, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है। और जो थोड़ी छोटी मोटी होती रहती है खबरें, तो वो तो फिर पाकिस्तानियों को मसाला भी तो चाहिए ना। तो पाकिस्तानी शांत थोड़े ना रहते हैं, जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकते हैं करवाते हैं। भारत सरकार, भारतीय जो आर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश करती है और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। और ये जो शांति है कश्मीर की, तुम पाकिस्तानियों को अंदर से खलबली पैदा कर रही है कि कश्मीर इतना चमन क्यों हो रहा है। बंटी जी एक और लेटेस्ट और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चलने वाली खबर को हम डिस्कस करते हैं, आपको यकीनन उसके पहले बारे में मेरे पता को होगा खबरें उसको। वबरें छोड़ो, ये सारा दिन खबरों की बातें होती रहती। पहले एक मुझे ये एक बताओ, आखिरी, एक आज आखिरी, ये सुंदरी बन अंबानी के जा फैमिली, कहाँ रही हो तुम। अंबानी अंबानी के घर ये की इतना शादी सारा में 2.5 किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगाया है, ये लगा के क्या मतलब हिंदुस्तानियों पे हुस्न के जलवे दिखाना चाह रही हो? क्या पाकिस्तानियों पे बिजलियां गिराना चाह रही हो? करना क्या चाह रही हो, पहले मुझे ये बताओ। मैंने ना ही तो इतना ज्यादा मेकअप लगाया है, वो लाइट की वजह से मुझे करीब आके बोलना पड़ रहा है ताकि मैं नजर आऊँ, पीछे हो जाऊंगी तो दिख नहीं रही हूँ, इस वजह से मैं करीब आके बोल रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है इतना ज्यादा नहीं लगाया वो, वैसे ही मेरी स्किन ग्लोइंग है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछने वाली थी यार, इतना पैसा है आप लोगों के पास, एक अंबानी फैमिली ने शादी पे इतना लगा दिया, नीता अंबानी ने जो साड़ी पहन रखी थी, लोगों ने मीम्स बनाए हुए थे, पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना पैसा है, कहाँ लेके जाओगे भाई, हमारा कर्जा ही उतरवा दो। कटोरा लेके ना, ऐसे बोलो हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी, और मीम्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। कटोरे दोनों हाथ में पकड़ लेना, फिर मोदी जी, अंबानी जी, हो सकता है तुम्हारा कोई वीडियो देख ले और सोचे कि चलो भाई पाकिस्तानियों के कटोरे में कुछ डाल दो। लेकिन शर्त यह है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, सब अपनी फोटो या जो भी वीडियो बनाए हाथ में कटोरा लेके बनाए। तो हो सकता है अंबानी जी का दिल पिघल जाए और पाकिस्तानियों का कर्जा माफ कर दे, मतलब इतना पैसा दे दे। ऐसी भी बात नहीं, ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना लेकिन करें, बहुत पैसा है हमारे लेकिन पास। एक बात बताओ, तुम इतने मतलब इतने भूखे नंगे कंगले हुए क्यों? पहले उस वजह को पकड़ो और अपने मुल्क को सुधार करो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों से वजह मतलब पता कभी है हमें, आईएमएफ की क्योंकि तरफ देखते हमारे हो, कभी चाइना की तरफ देखते हो, कभी सऊदी अरब की देखते हो, कभी यूएई की तरफ देखते हो। कोई 1 बिलियन दे देगा, कोई 4 बिलियन दे देगा। कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा, मुझे बताओ। हम हम भूखे हम भूखे कंगले इस वजह से हुए क्योंकि पिछले 75 साल से हमें कोई क्या हुआ, लॉयल क्या हुआ? इंसान नहीं मिला, अपने मुल्क भूखे के साथ कंगले। सिंसियर बंदा नहीं मिला, इस वजह से। भूखे और कंगले है ना, मान गए ना तुम भूखे कंगले हो। लाइट भी नहीं यार दोगे। है कंगले, अब पूरी दुनिया जानती है, क्या करें फिर, मैं कंगली नहीं सही है सही है। हूँ। अब मुझे लेकिन मुझे ये तो अंबानी बताओ, का तुम हर बार वीडियो में आती हो, मुझे लेके आती हो, मुझे कहती हो कि मैं नेपाल आऊंगी नेपाल आऊंगी। ये तुम्हारा वादा भी पाकिस्तानी सरकार की तरह वादा है क्या? हर बार झूठा फेल। कब आ रही हो नेपाल? यार अब ऑडियंस को नेपाल बताओ, आऊंगी ऑडियंस थी। ये पहले पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ, तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया, बताओ। मुझे
परमिशन मिलेगी तो ना। हम लोगों ने यहाँ, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। आई कैन शो यू माई पासपोर्ट, पीछे कबर्ड में दिखाओ पड़ा है, लाइट आती है तो दिखाओ दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ, सबूत दिखाओ, हमको सबूत चाहिए। हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे, हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। गाइस वाह ये रहा मेरा पासपोर्ट। वाह वाह वाह, ये हरे पासपोर्ट की तो इज्जत ही नहीं है, तो ऊपर से नीचे से चौथे नंबर पे रेटिंग चल रही है इस पासपोर्ट की। तो ये रहा मेरा इसी पासपोर्ट। अब इसी खबरदार जो मुझे इसी बेइज्जत पासपोर्ट पे किया। तो तुम्हारे पीएम को यूएस में नंगा कर दिया जाता है, और इस पासपोर्ट को लेके तुम खुश हो रही हो, इतरा रही हो। तो मैंने पूरी मैंने दुनिया तो का ऑडियंस चौथा को ये वर्स्ट बताया है कि पासपोर्ट है तुम्हारा। मेरा प्रोसेस चल रहा है। मतलब मैंने प्रोसेस के लिए वो किया हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकेगा ना कोई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकोगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर रखा है। हम नहीं डरने वाले तुम्हारे। लोगों को अगर हाय भूत रचना भूत भूतनी अगर इतनी सुंदर हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर प्रॉपर वीजा लेके आओ, डॉक्यूमेंट के तरीके से आओ ना, तो फिर तो तुम्हारा वेलकम है, क्योंकि भारत सरकार तुम्हें जांचेगी परखेगी, अपने हिसाब से तुम्हें वीजा देगी, फिर तो तुम्हारा वेलकम है। सीमा भाभी की तरह अगर तुम आने की कोशिश करोगी तो वो फिर गलत है। वो तो मैं मजाक में बोल देता हूँ नेपाल आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला भाई। देश देश सर्वोपरि है मेरे लिए। ऐसी हजारों मैं भी कुर्बान देश देश के लिए। तो गाइस बंटी ने डिसऑन, लाइट आ गई। गाइस बंटी ने डिसऑन कर दिया है। तो ये कौन है सुंदरी? आवाज ही नहीं आ रही। ये अब आ रही है। ये मेरी दोस्त है और हम लोग आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ओहो, वेरी गुड। आपको बहुत बहुत सारी बधाइयां वुमेन्स डे की। थैंक यू। वो लेकिन वो आयात लिखी हुई, इसने जो अरबी लिखी हुई ड्रेस पहन के मत जाना, लेकिन नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाएगा आपके लाहौर में। इसने पिंक पहना है, मैंने मस्टर्ड पहने। यार तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अब ये तो ऑडियंस बताएगी, मेरे को तो सभी आप अच्छे बता दो, लगते एक हैं। भी बता दो। अच्छा ये सुनना है। बंटी है जिसके कमेंट्स हाँ ये बंटी है जिसको लेके कमेंट्स आते हैं भाभी भाभी की, ये है वो बंटी। इसके हर पोस्ट के नीचे कमेंट होता है भाभी भाभी बंटी की दुल्हन, दैट्स इट। देख लो आप, ये हल्ला मचा रखा है इस लड़की ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, मैंने नहीं बचा रखा। ये ऑडियंस तो खुद ही अज्यूम की है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये नेपाल समझ में, में नेपाल इसको ना, नेपाल आओ ना आप, तो इनको भी साथ लेके आना। अच्छा नेपाल चलोगी साथ? वहाँ क्या करने जा रहे हैं? कह रही है वहाँ क्या करने जाना है यार, वहाँ इंडियन से मिलने, इन सब ऑडियंस से मिलने जाना है। ओह डन। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महविश नाज को अपने देश पाकिस्तान की करतूत की वजह से HKHR बंटी जी के हाथों जलील होना पड़ता है। जैसे कि पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने सबसे पहले वही कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। POK के लोगों के लिए कुछ करने के बजाय पाकिस्तानी सिर्फ अपनी जुबान का इस्तेमाल करना जानते हैं। वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और पीएम मोदी जी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। 1000 कश्मीरी युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। यही फर्क है कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की नीतियों में। वैसे पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीरियों को झूठी उम्मीदें देने के सिवाय ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इनको ही 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तान POK के कश्मीरियों को रोटी तो नहीं दे सकता, इसलिए उम्मीदें दे रहा है, वो भी झूठी उम्मीदें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, महविश नाज और HKHR बंटी जी की डिबेट के दौरान महविश नाज की लाइट चली गई। इस पर बंटी जी ने बोला कि पाकिस्तान में ढंग की बिजली तक नहीं है और तुम भारत से कश्मीर लेने के सपने कैसे देख लेते हो। असल में पाकिस्तान की जो औकात है, अपनी औकात से ज्यादा पाकिस्तानी खुद को दिखाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं और इसी वजह से जलील भी होते हैं और कश्मीरियों से झूठी हमदर्दी का दिखावा करते हैं। हर साल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाने के सिवा पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं किया। वही भारत ने आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में तेजी से डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अब पिछले ही साल 2023 में कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने कश्मीर को भारत का मस्तक बताया और कहा कि भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, इसलिए सबसे पहले कश्मीर का विकास होना जरूरी है। अपने पूरे भाषण में पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। इस पर भी पाकिस्तान की जली पड़ी है। अब कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं देता। जम्मू कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट और कश्मीरियों को मिल रही सुख सुविधाओं को देखकर उस पार के कश्मीरी अपने आप ही भारत के साथ जुड़ेंगे। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को इस मुद्दे पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। इसके अलावा महविश नाज
और HKHR बंटी जी की डिबेट में फ्लर्टिंग तो होती ही है। आज तो महविश नाज के साथ उनकी फ्रेंड भी आई थी, लेकिन बंटी जी ने महविश नाज को नेपाल आते वक्त अपनी फ्रेंड को भी साथ ले आने को कहा। अब बंटी जी ने ऐसा क्यों कहा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।